Welcome back everyone to another video of Jurisprudence Important Question Answer Series। इससे पहले हम लोगों ने अप्रोच का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और नेचर का भी कर लिया है। अब हम लोग स्कोप डिस्कस करते हैं जुरिस्प्रूडेंस की। तो ये क्वेश्चन जो है आधे आधे पार्ट में लॉन्ग में आ जाता है, मीनिंग एंड स्कोप पूछ लिया जाता है, तो इसलिए देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। द स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस हैज़ वाइडेंड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। Jurisprudence include all concepts of human order and human conduct in state and society। सबसे पहला पॉइंट हम ये लिख देंगे, बड़ा सिंपल पॉइंट है जो कि समझाने की जरूरत है नहीं। जस्टिस पीवी मुखर्जी ऑब्जर्व्ड jurisprudence is both an intellectual and idealistic abstraction as well as behavioral study of man in society। तो जस्टिस पीवी मुखर्जी ने ये कहा कि jurisprudence दोनों है। एक तो जो हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं अपने इंटेलेक्ट से, एक आइडियलिस्टिक इमेजिनेशन करते हैं कि लॉ ऐसा होना चाहिए, लीगल प्रिंसिपल ऐसे होने चाहिए, तो वो तो है ही, पर साथ ही साथ बिहेवियर स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी भी है कि मैन के बिहेवियर एक सोसाइटी में कैसा है, उसकी स्टडी भी हम जुरिस्प्रूडेंस में करते हैं। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडियाज। इट कवर्स द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू स्टेट एंड सोसाइटी। तो वही बात है कि हम लोग मैन को सोसाइटी में रह के उसका क्या रिलेशन है एक मैन का, उसकी स्टडी जुरिस्प्रूडेंस में करते हैं। तो ये स्कोप में कवर हो जाती हैं ये सब चीज़ें। Radcliffe also held a similar view and stated that jurisprudence is a part of history, a part of economics and sociology, a part of ethics and a philosophy of life। तो रैडक्लिफ भी इसी व्यू के थे। उन्होंने भी जुरिस्प्रूडेंस की स्कोप को बताते हुए यही कहा है कि जुरिस्प्रूडेंस हिस्ट्री का भी पार्ट है, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी का भी पार्ट है, एथिक्स का भी और फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी है। सालमंड ऑब्जर्व्ड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और काफ़ी सिंपल पॉइंट है, देख लेते हैं। सालमंड ऑब्जर्व्ड, इन जुरिस्प्रूडेंस वी आर नॉट कंसर्न टू डिराइव रूल्स फ्रॉम अथॉरिटी एंड अप्लाई देम टू प्रॉब्लम। वी आर कंसर्न रादर to reflect the nature of legal rules, on underlying the meaning of legal concepts and on the essential feature of legal system। तो सालमंड क्या कहते हैं स्कोप बताते हुए जुरिस्प्रूडेंस की कि जुरिस्प्रूडेंस में हम रूल्स डिराइव करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स डिराइव करना अथॉरिटी से और उनको फिर प्रॉब्लम में अप्लाई करना, इन सब चीज़ों से कंसर्न नहीं है जुरिस्प्रूडेंस में हम लोग। ये सब चीज़ें लेजिस्लेशन में हो जाती हैं, है ना। तो जुरिस्प्रूडेंस में हम लोग को ये सब नहीं है कि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स डिराइव करने हैं अपनी पावर यूज़ करते हुए और उन्हें अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। जुरिस्प्रूडेंस की स्कोप है टू रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ लीगल रूल्स, यानी कि जो रूल्स डिराइव हुए हैं उनका नेचर रिफ्लेक्ट करना। ऑन अंडरलाइंग द मीनिंग ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट्स, जो लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं उनका मतलब समझाना जुरिस्प्रूडेंस में। एंड ऑन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लीगल सिस्टम, और अलग अलग जो दुनिया भर के लीगल सिस्टम्स हैं उनके एसेंशियल फीचर्स डिस्कस करना, ये जुरिस्प्रूडेंस में काम होता है। तो ये स्कोप है जुरिस्प्रूडेंस की पढ़ाई की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। अब इसके यहाँ तक हमने जिन्होंने भी पढ़ लिया है ये 6 क्वेश्चंस, तो उनका फंडामेंटली बहुत जुरिस्प्रूडेंस क्लियर हो गया होगा। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं जो कि आने ही आने हैं देखा जाए कुछ एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।